सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राम सरवा दोस्तों, और मैं वीडियो कहीं ना कहीं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं बच्चे, जो यूपीएससी एस्पिरेंट है दोस्तों, मैं उनके लिए फ्री कंटेंट बनाता हूं दोस्तों। एनसीईआरटी का और अदर जो सब्जेक्ट है दोस्तों, उन पे मैं दोस्तों ये वीडियो बनाता हूं। अगर आप नए हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल लग रही है तो दोस्तों कहीं ना कहीं लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, और दोस्तों रिव्यू कर सकते हो। तो आज की जो क्लास होगी दोस्तों, हम आज की जो क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर जो क्लास 9 है पॉलिटिकल साइंस की, उसके लास्ट चैप्टर को पढ़ने हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 6 डेमोक्रेटिक राइट को दोस्तों डेमोक्रेटिक राइट को पढ़ेंगे दोस्तों आज। दोस्तों, डेमोक्रेटिक कंट्री में राइट क्यों जरूरी है, यहाँ पे जो पीपल रह रहे हैं दोस्तों, किस तरह से इन राइटों की मांग की जाती है, और एक सिटीजन के लिए जो विद इन ए बाउंड्री में एक कंट्री में रह रहा दोस्तों, उसको अपने राइट क्यों जरूरी है। ठीक है, हम देखेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखेंगे, और इसका बैकग्राउंड क्या रहा होगा, और किस तरह से जो राइट्स लोगों द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन यानी नेशन और डेमोक्रेटिक जो नेशन होते हैं दोस्तों, वहाँ पे ये मांग की जाने लगी, और कब से ये शुरुआत होती है, इस बेसिकली चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो इसमें दोस्तों पहला जो पॉइंट होगा हम पढ़ेंगे, इसमें पहला हिस्ट्री बैकग्राउंड पढ़ेंगे दोस्तों। इसका बैकग्राउंड ऑफ राइट्स दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे, जो एग्जाम्पल होगा इसमें जो बैकग्राउंड होगा, उस जो राइट की किस तरह से मांग उठने लगी, इसमें एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। द प्रिजन ग्वांटमा ग्वांटमा बे, ये दोस्तों कहीं ना कहीं ये आइलैंड है दोस्तों, नियर बाय क्यूबा, क्यूबन कंट्री। समझ पा रहे दोस्तों, इसमें एक एग्जांपल है दोस्तों, यहाँ पे जो यूएस आर्मी है दोस्तों, कुछ व्यक्तियों को 600 कहीं ना कहीं 600 व्यक्तियों को, यूनिट को दोस्तों कहीं ना कहीं इस बे में कहीं ना कहीं कैप्चर किया जाएगा यूएस आर्मी द्वारा दोस्तों। उनका मानना था जो 2001 में दोस्तों कहीं ना कहीं न्यूयॉर्क में जो हमला हुआ था दोस्तों, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इन परिजनों को जिम्मेवार मानते थे दोस्तों। ठीक है, वो कहीं ना कहीं इसमें रखते हैं। इसी हिसाब से दोस्तों उनको उन जितने भी परिजन थे दोस्तों, उनको किसी से भी मिलने नहीं दिया जाता था। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। और दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों, इसमें देखेंगे दो सिटीजन राइट इन साउथ अरेबिया
सऊदी अरेबिया कंट्री दोस्तों, इसमें देखेंगे दोस्तों, एक इसका एग्जाम्पल देखेंगे। और दोस्तों कहीं ना कहीं एथनिक मैसेकर कोसावो, ये दोस्तों एक जगह है यूगोस्लाविया की, उसमें दोस्तों कहीं ना कहीं जो अल्बानिया के एथनिक जो सोसाइटी रह रही थी दोस्तों, और जो अलग थे, जो सर्ब्स थे दोस्तों, जो सर्ब्स थे कहीं ना कहीं वो उनके बीच में दोस्तों कहीं ना कहीं अल्बानिया की जो नेटिव एथनिक पॉपुलेशन रह रही थी दोस्तों, उनके बीच में मतभेद होता है दोस्तों। और यहाँ पे जो सर्फ होंगे वो चाहते थे दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जमीन, ये अधिकार उनके होने चाहिए दोस्तों। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। सेकंड पॉइंट में दोस्तों हम देखेंगे वाहे वी नीड फंडामेंटल राइट। ठीक है, हमें जो फंडामेंटल राइट है दोस्तों, इनकी जरूरत क्यों होती है, इसके सेकंड पॉइंट में जो पॉइंट होंगे दोस्तों, हम इस सोसाइटी और कहीं ना कहीं इसके जो पर्सपेक्टिव हो दोस्तों, चाहे इकोनॉमिक्स बेस पे, चाहे सोशली बेस पे, चाहे पॉलिटिकल बेस पे दोस्तों, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इस पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में दोस्तों हम पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट में दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें किस तरह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, उसमें फंडामेंटल को रोड किया गया दोस्तों, हम वो भी देखेंगे। इसमें इसका बैकग्राउंड था दोस्तों, पहले वो पढ़ लेते हैं। इसका जो ब्रीफ जो हाईलाइट पॉइंट थे दोस्तों, हम आज की क्लास में डेमोक्रेटिक राइट को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें इसका बैकग्राउंड जो राइट होगा दोस्तों, किस तरह से इसका जो बैकग्राउंड रहा है, एनसीईआरटी के जो इस 6 चैप्टर में दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्तों समझाया गया है। नागरिकों को राइट्स की जरूरत क्यों होती है, किस तरह से एक देश के जो नागरिक होते हैं, जो सोसाइटी होती है दोस्तों, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे या सरकार पे दोस्तों किस तरह से मांग कर सकती है, ये कहीं ना कहीं हम इस बेसिकली चैप्टर में देखेंगे दोस्तों। पहला जो पॉइंट होगा दोस्तों, हम उसको पढ़ेंगे बैकग्राउंड ऑफ राइट दोस्तों। इसमें दोस्तों जो प्रिजन ऑफ ग्वाटेगामा बे था दोस्तों, ये एक क्यूबा की टेरिटरी है दोस्तों, एक स्थान है। क्यूबा नियर बाय क्यूबा दोस्तों, और यहाँ पे जो प्रिजन थे दोस्तों, यहाँ पे अबाउट इस ग्वाटेगामा बे पे दोस्तों अबाउट 600
pupil placed on placed by US आर्मी दोस्तों, आर्मी द्वारा 600 लोगों को यहाँ पे रखा गया था दोस्तों। वो मानते थे जो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे 11 सितंबर 2001 में जो अटैक हुआ था दोस्तों, कहीं ना कहीं यूएस दोस्तों उनको जिम्मेवार मानता था। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। इन प्रिजनों को दोस्तों किसी के साथ में मिलने नहीं दिया जाता था। ठीक है, उनके साथ में जो कहीं ना कहीं उनकी पाबंदी थी, उनको प्रताड़ित करना दोस्तों, उनके लिए दोस्तों सजा, कहीं ना कहीं वो सजा थी। ठीक है, ये दोस्तों यूएन जो कमेटी थी दोस्तों, इवन उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलने नहीं दिया जाता था दोस्तों। कहीं ना कहीं यूएन, एक बार यूएन की जितनी जो एजेंसी होती है दोस्तों, इनके द्वारा इनका ब्यौरा किया गया, क्यों यूएस इन प्रिजनरों को वहाँ पे रखता है इस बे पे दोस्तों, और क्यों इसका जिम्मेवार मानता है। ठीक है, उनका चेकअप होता है दोस्तों, उनके द्वारा क्या वो दोषी हैं इस बात के लिए कोर्ट का ट्रायल किया जाएगा। इसी बेस पे दोस्तों जो ह्यूमैनिटी है एक देश की, एक इंटीग्रिटी पावर है दोस्तों, एक फंडामेंटल राइट है, क्या ये 600 के 600 यानी 600 दोस्तों प्रिजन थे, क्या इनको अधिकार नहीं है, इनको अपना राइट नहीं है किसी भी कोर्ट में अपने आप को दोषी साबित करने के लिए दोस्तों, विदाउट किसी न किसी बेस पे दोस्तों इनको कहीं ना कहीं कैद नहीं किया जा सकता। उनके भी परिवार थे दोस्तों, उनके रिलेटिव उनका वेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमैनिटी जो यूएन है दोस्तों, उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात आती है। ठीक है, इसी बेस पे दोस्तों यहाँ पे जो बेस है दोस्तों, बेस्ड फंडामेंटल राइट, कहीं ना कहीं यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है दोस्तों, यहाँ पे फंडामेंटल राइट की गुहार की गई। समझ पा रहे हो दोस्तों, इसका हमने सेकंड जो कहीं ना कहीं सेकंड पॉइंट दोस्तों, सिटीजन राइट इन सऊदी अरेबिया, यहाँ का जो किंग होता था दोस्तों, वो अपनी सरकार बनाता था। ठीक है, ऑटोक्रेटिक कहीं ना कहीं यहाँ पे गवर्नमेंट होती थी, वहाँ की जनता के द्वारा दोस्तों इसमें फंडामेंटल राइट की मांग करना, ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल दे के बताया गया है। ठीक है, वहाँ की जनता द्वारा उस किंग के खिलाफ दोस्तों किस तरह से वो मांग करते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे के दिखाया गया है। सेकंड पॉइंट में दोस्तों, थर्ड पॉइंट में एग्जाम्पल दे के बताया गया दोस्तों, इसमें एथनिक मैसेकर इन कोसावो दोस्तों, ये कोसावो यूगोस्लाविया
युगोस्लाविया कंट्री में दोस्तों ये प्रोविंस है युगोस्लाविया का, कहीं ना कहीं स्प्लिट होने से पहले दोस्तों कहीं ना कहीं ये प्लेस होता था। ठीक है, यहाँ पे जो एथनिक जो जनजाति रह रही थी दोस्तों, अल्बानियन पीपल, एथनिक सोसाइटी ऑफ अल्बानियन। ठीक है, और दोस्तों कहीं ना कहीं एक थी जो सर्ब्स थे दोस्तों, जो यहाँ पे ज्यादा थे सर्ब दोस्तों, वो मेजोरिटी के कारण अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहते थे दोस्तों यहाँ पे इस एथनिक ग्रुप पे दोस्तों। लेकिन अल्बानियन जो एथनिक ग्रुप था वो चाहते थे अगर ये सर्ब छोड़ के चले जाए तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो अलग देश होगा दोस्तों, यहाँ पे फंडामेंटल राइट, अपनी जमीन होगी। कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे दोस्तों कहीं ना कहीं ये पॉइंट के बारे में सोचा जाता है। तो दोस्तों ये तीन कहीं ना कहीं बैकग्राउंड कहीं ना कहीं बाहर निकल के आते हैं फंडामेंटल राइट के, प्रिजन ऑफ ग्वाटेमाला बे, और कहीं ना कहीं सिटीजन राइट ऑफ सऊदी अरेबिया दोस्तों। किस तरह से किंग के खिलाफ दोस्तों एक देश पे एक ऑटोक्रेटिक कंट्री, कहीं ना कहीं जो किंग था दोस्तों वो इस तरह से मांग करते हैं, और एक फॉरेस्ट में दोस्तों जो एथनिक सोसाइटी दोस्तों वो किस तरह से मेजोरिटी में आके दोस्तों अपने देश का कहीं ना कहीं देश पे दोस्तों कहीं ना कहीं ये कंट्रीब्यूशन मांग करेगा। किस तरह से यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म होती है, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में दोस्तों यहाँ पे उन दोनों जो एथनिक मेजोरिटी रह रही थी दोस्तों उनके बीच में फाइट होती है। उन दोनों को मैसेकर होता दोस्तों इस प्लेस पे। फिर बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं जो एथनिक जो सोसाइटी रह रही थी, जो व्यक्ति थे वहाँ पे, वहाँ की गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट बनती है दोस्तों। यहाँ पे फंडामेंटल राइट बनाए जाते हैं, जो अधिकारों में दोस्तों उनकी मांग होगी। ठीक है, ये तीन कहीं ना कहीं जो बैकग्राउंड थे दोस्तों इनका जो राइट्स का बाहर निकलना दोस्तों, कहीं ना कहीं दोस्तों ये कहा जाता है जो यूके है दोस्तों पहला देश जहाँ पे फंडामेंटल राइट दिया गया था लोगों को दोस्तों, यूके, ब्रिटेन दोस्तों। आइए दोस्तों सेकंड पॉइंट को पढ़ते हैं, व्हाई वी नीड एज ए वाहे सेकंड पॉइंट दोस्तों, वाहे वी नीड फंडामेंटल राइट वाहे वी नीड इन डेमोक्रेटिक नेशन। तो दोस्तों इसमें वो जो पॉइंट होंगे जो राइट्स होते हैं दोस्तों, राइट्स आर रिस्पॉन्सिबल, राइट्स रीजनेबल
claim of a person recognized by society and sanctioned by law। ठीक है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये पर्सन के क्लेम कर सकता है दोस्तों, और सोसाइटी के द्वारा, एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। और सैंक्शन के रूप में दोस्तों एक जो डेमोक्रेटिक नेशन होता है उसमें कहीं ना कहीं लॉ के द्वारा दोस्तों उस वहाँ की जनता को प्रोवाइड, सोसाइटी को दोस्तों प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। ये जो फंडामेंटल राइट होते हैं दोस्तों, जैसे राइट टू वोट है दोस्तों, राइट टू प्रॉपर्टी है दोस्तों, ये फंडामेंटल राइट नहीं है दोस्तों, लेकिन एक कहने का मतलब है लोग अपने अधिकारों की मांग किस तरह से कर सकते हैं, ये इसमें कहीं ना कहीं राइट कर सकते हैं दोस्तों। जीने का अधिकार है दोस्तों, इसमें जो लॉ होता है दोस्तों उससे पहले सभी व्यक्ति समान होते हैं, कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल राइट में मेंशन किया गया है। हर व्यक्ति को काम करने का अधिकार है दोस्तों, और हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं फ्री लाइफ जीने का अधिकार है, ये अधिकार होते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता वो कहीं ना कहीं किसी कानून के दबाव में आके उसकी घुटन भरी जिंदगी जिए दोस्तों, वो फ्री रहना चाहता है दोस्तों, काम करना चाहता है, ऑर्गेनाइजेशन के तहत फ्री लाइफ जीना चाहता है विद इन ए बाउंड्री टेरिटरी में दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। हर व्यक्ति को दोस्तों प्राइवेट, चाहे जो आइडेंटिटी है, चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, उसमें काम करने का अधिकार है दोस्तों विद इन ए बाउंड्री में। और अगर वो व्यक्ति कहीं ना कहीं दूसरे कंट्री में जाता है दोस्तों, उसके अपने नियम होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों हर तरफ से फ्रीडम होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का मतलब जो टॉर्चर है दोस्तों सरकार उस पर बाउंड नहीं कर सकती, और वो कहीं ना कहीं इन फंडामेंटल राइट को दोस्तों थ्रू कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में वो अपील कर सकता है, या फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट में दोस्तों कहीं ना कहीं वो अपील कर सकता है, इनकी मांग कर सकता है। ठीक है, आई होप दोस्तों। सेकंड पॉइंट में दोस्तों राइट टू वोट, जैसे राइट टू वोट राइट टू वोट दोस्तों फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये लोगों का अधिकार है दोस्तों। किसी भी जो इलेक्शन होते हैं, पीपल कैन पार्टिसिपेट इन डायरेक्टली इन इलेक्शन दोस्तों। ठीक है, सरकार बनाई जाती है दोस्तों। राइट टू वोट दोस्तों फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, यहाँ की जो जनता दोस्तों डायरेक्ट कहीं ना कहीं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, जो अपना रिप्रेजेंटेटिव होती है दोस्तों उसको कहीं ना कहीं चुनती है, सरकार बनाती है दोस्तों। ये भी मांग कर सकती है एक कंट्री और नेशन में दोस्तों। ठीक है, क्यों जरूरी है दोस्तों ये? और दोस्तों कहीं ना कहीं मोस्ट
डेमोक्रेटिक नेशन गिव राइट इन रिटर्न थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो डेमोक्रेटिक नेशन होते हैं दोस्तों, वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दोस्तों लोगों को कहीं ना कहीं राइट प्रोवाइड करवाते हैं ये। ठीक है, इनका प्रयोग करके दोस्तों कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ को दोस्तों आसान बनाना चाहता है, फ्री लाइफ जीना चाहता है। ठीक है, जैसे हमने बैकग्राउंड में एग्जाम्पल जो प्रिजन वाला दे के दिखा था दोस्तों, सऊदी अरब के जो किंग के खिलाफ कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट की मांग करते हैं उन पे, और दोस्तों कहीं ना कहीं जो यूगोस्लाविया का एग्जाम्पल दिया था दोस्तों, उनमें किस तरह से लोगों के द्वारा दोस्तों उस आइडेंटिटी के खिलाफ जाके जो कहीं ना कहीं ऑटोक्रेटिक है और जो मैसेकर है दोस्तों, जो एथनिक सोसाइटी है, वो हर व्यक्ति को लैंड पे रहना, फ्रीली लाइफ इंजॉयमेंट करना दोस्तों, ये राइट होते हैं, नेचर द्वारा भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और एक फर्ज बन जाता है दोस्तों, एक कर्तव्य बन जाता है एक देश का, सोसाइटी का, वहाँ पे रहने वाले लोगों को फ्रीली लाइफ देने के, ये फंडामेंटल राइट देने का। सबसे आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। और दोस्तों इन फंडामेंटल राइट को प्राप्त करने के बाद में दोस्तों जो प्रोटेक्शन मिलती है दोस्तों, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी फ्रॉम ऑपरेस, यानी जो कहीं ना कहीं एक हमने कास्ट सिस्टम देखा दोस्तों, रिच और पुअर की जो बाउंड्री है दोस्तों, किस तरह से जो अमीर जो सोसाइटी है दोस्तों, किस तरह से जो गरीब का डिस्क्रिमिनेशन करती है। रेसिज्म था दोस्तों, साउथ अफ्रीका में भी देखा। ठीक है, वो कहीं ना कहीं यूएसए में भी देखा दोस्तों, किस तरह से उनको स्लेव बनाया जाता था, और वही मजदूर लोग दोस्तों कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी पीपल थे दोस्तों, वो जो अप्रेस कर रहे थे, उनके प्रोटेक्शन वो व्यक्ति अधिकार के थ्रू दोस्तों कोर्ट में जाके, ठीक है, जस्टिसेबल कहीं ना कहीं वो जस्टिस हो सकता है दोस्तों उनका, ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन होता है दोस्तों माइनॉरिटी। और जो हमारे कास्ट सिस्टम है दोस्तों, उनमें जो एससी और एसटी है दोस्तों, ओबीसी है, जो जनरल है दोस्तों, कहीं ना कहीं अमीर वर्ग का तबका, कहीं ना कहीं उनको के थ्रू दोस्तों ये प्रोटेक्शन दिलवाते हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। समझ पा रहे दोस्तों? आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। वाई वी नीड एज ए फंडामेंटल राइट इन डेमोक्रेटिक नेशन, समझ में आया दोस्तों। और ये दोस्तों जस्टिसेबल हैं इन मैनर। किसी भी कोर्ट में दोस्तों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सबऑर्डिनेट कोर्ट हो दोस्तों, ये अपील कर सकता है कोई भी व्यक्ति जो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो देश का नागरिक है दोस्तों। फॉरेन में कौन कौन से अप्लाई होते हैं दोस्तों, ये भी हम देखेंगे। और कहीं ना कहीं जो विद इन ए बाउंड्री में जो सिटीजन है दोस्तों, वो अपने अधिकारों की मांग कर सकता है। थर्ड पॉइंट में दोस्तों हम पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस फंडामेंटल राइट को मेंशन किए गए हैं, कौन से भाग में दिए गए हैं और वो कौन कौन से हैं, इनको बेसिकली हम इस क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे। आइए दोस्तों थर्ड पॉइंट को पढ़ते हैं।
फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये राइट है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे सिटीजन राइट्स सेट certain limit in a democracy which elected ruler should not cross। ठीक है दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ का जो रूलर होगा एक कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में जो गवर्नमेंट होगी दोस्तों, कहीं ना कहीं उनके अधिकार, वो उनकी लाइफ को कहीं ना कहीं क्रॉस नहीं कर सकता। उनको भी जीने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है दोस्तों। ठीक है, वो इसी विद इन बाउंड्री में कोई भी किसी भी प्लेस पे जा सकता है। हमने इंडिया में दोस्तों कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम को देखा, किस तरह से जो शूद्र जाति थी दोस्तों, वो कहीं ना कहीं जो पंडित होते हैं दोस्तों, उनके खिलाफ में जाके वो उसके डिस्क्रिमिनेशन को सहन कर पा रहे हैं दोस्तों। इन्हीं कास्ट सिस्टम को तो मतलब दोस्तों इस चैन को तोड़ना, अनटचेबिलिटी को दोस्तों ख़त्म किया गया। ये लिमिट रखते हैं दोस्तों, ये सिटीजन राइट एक सेट कर देते हैं ताकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है या सोसाइटी में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो दोस्तों, चाहे किसी भी तबके का इंसान क्यों ना दोस्तों, वो कहीं ना कहीं वो फंडामेंटल राइट की मांग कर सकता है दोस्तों। ये एक लगाम कहने का मतलब दोस्तों, ये लगाम रखता है ताकि कोई भी आइडेंटिटी दोस्तों ये सप्रेस नहीं कर पाएगा सोसाइटी में। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। और ये दोस्तों ये टाइम टू टाइम चेंज किए जाते हैं। चेंज राइट टाइम टू टाइम, और कहीं ना कहीं सिचुएशन को देखते हुए दोस्तों कहीं ना कहीं इनमें थोड़ा चेंज किया जा सकता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं देखा। और दोस्तों जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पार्ट 3 में दोस्तों आर्टिकल 12 से लेके 35 तक दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें मेंशन किया गया है। और ये जो फंडामेंटल राइट है दोस्तों यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से दोस्तों
लिए गए हैं। ओरिजिनल कहीं ना कहीं जो हमारा ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों 7 फंडामेंटल राइट मेंशन किए गए थे दोस्तों, लेकिन प्रेजेंट में दोस्तों जो फंडामेंटल राइट हैं वो 6 हैं दोस्तों। वो कौन कौन से हैं वो देखेंगे दोस्तों। राइट टू, पहला है दोस्तों राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक दोस्तों। सेकंड है दोस्तों राइट टू फ्रीडम। हर व्यक्ति को विद इन ए बाउंड्री में दोस्तों, इस टेरिटरी में, एक डेमोक्रेटिक नेशन में दोस्तों हर व्यक्ति को फ्रीडम मिलनी चाहिए, ठीक है। वो किसी भी स्थान पे विद इन ए बाउंड्री में किसी भी प्लेस पे घूम सकता है, किसी भी चीज़ को ले सकता है दोस्तों, कहीं पे भी जाके दोस्तों जॉब कर सकता है, कहीं पे भी जाके दोस्तों अपने विचार एक्सप्रेस कहीं ना कहीं एक्सप्रेस कर सकता है उस गवर्नमेंट पे भी, और कहीं ना कहीं जो प्राइवेट आइडेंटिटी है दोस्तों, ठीक है। और सभी को दोस्तों ये कहीं ना कहीं ये जो फंडामेंटल राइट है दोस्तों, इस कानून एक सेट बनाए जाएंगे कहीं ना कहीं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए दोस्तों, इसी के आधार पे दोस्तों ये माना गया सभी व्यक्ति समान है यहाँ पे, और सभी व्यक्तियों को कहीं ना कहीं ये राइट दिए जाते हैं, और इनका प्रयोग करके दोस्तों वो कहीं ना कहीं चाहे वो आर्थिक लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, राजनीतिक बेस पे दोस्तों वो कहीं ना कहीं सरकार में भागीदारी कर सकता है, ठीक है। ये मेंशन किया गया। और वो व्यक्ति दोस्तों अपनी खुली लाइफ, ठीक है, किसी प्रकार का टॉर्चर ना होगा, वो किसी भी स्थान पे जा सकता है, प्लेस पे घूम सकता है, ठीक है, उसको राइट टू फ्रीडम होगी दोस्तों। ये कहीं ना कहीं देख, ये आर्टिकल 19 से दोस्तों 22 तक है दोस्तों। जो थर्ड है दोस्तों राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है दोस्तों। ये आर्टिकल दोस्तों 23 से लेकर 24 तक में मेंशन किया गया है।
और दोस्तों फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आर्टिकल दोस्तों 25 से 28 में मेंशन किया गया है। इनमें दोस्तों कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को दोस्तों अपना सकता है, किसी भी धर्म को, किसी धर्म में जा सकता है, किसी भी धर्म की जो प्रीच है वो कर सकता है। इनमें ये मेंशन किया गया है दोस्तों। जो टैक्स कलेक्शन होगा कहीं ना कहीं वहाँ के जो स्टेट होंगे दोस्तों वो कहीं ना कहीं उसको अंडर कंट्रोल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पूरी तरह से जो सभी धर्म के जो लोग हैं दोस्तों वो सभी समान होंगे। यहाँ पे जितनी भी प्रीचिंग करनी है एक धर्म को दूसरे धर्म की, मतलब वो ये मानना है दोस्तों किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म अपना सकता है, कोई भी व्यक्ति एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। पब्लिक प्लेस पे दोस्तों जाके जो धार्मिक चीज़ें हैं वो कर सकता है दोस्तों। जो कहीं ना कहीं रिलीजियस मैटर है दोस्तों वो कर सकता है इनमें। और जो कहीं ना कि फिफ्थ है दोस्तों फिफ्थ है राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, ठीक है। जो यहाँ पे विद इन ए कंट्री दोस्तों जो कल्चरल प्लेस हैं उनको कहीं ना कहीं संरक्षित करना दोस्तों, और हर व्यक्ति को जो बच्चे हैं दोस्तों उनके एजुकेशन पे बात करना, ठीक है। संस्था बनाना दोस्तों, सभी धर्मों के लोग एजुकेशन सेंटर होंगे, उनमें बच्चों को अधिकार होगा दोस्तों एजुकेशन का। इसमें बेसिकली ये बात की गई है दोस्तों आर्टिकल 20 और 30 से लेके दोस्तों। और जो लास्ट है दोस्तों सिक्स राइट टू रेमेडी। दोस्तों ये आर्टिकल 32 में दिया गया है दोस्तों। इसमें दोस्तों 5 रिट जारी किए गए हैं। जो आने वाली जो क्लास होगी दोस्तों हम उसमें देखेंगे ये 5 रिट कौन कौन से हैं। इस आर्टिकल को दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं भीमराव अंबेडकर के द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं इसकी आत्मा बोलते हैं दोस्तों आर्टिकल 32 को दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो आर्टिकल दोस्तों 31 है दोस्तों, जो पहले हुआ करता था ओरिजिन में राइट टू प्रॉपर्टी दोस्तों। इसको कहीं ना कहीं डिमोलिश कर दिया गया है दोस्तों। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 को दोस्तों कहीं ना कहीं हटा दिया दोस्तों। हर व्यक्ति को यहाँ पे जमीन दोस्तों राइट है दोस्तों उसका प्रॉपर्टी का रखने का, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये हटा दिया गया दोस्तों, हर व्यक्ति को दोस्तों राइट है। और ये 44 के तहत दोस्तों हटाया था। आई होप दोस्तों जितने भी फंडामेंटल राइट थे ये क्यों बनाए जाते हैं
क्यों इनको कहीं ना कहीं जो हमारे जो डेमोक्रेटिक कंट्री है दोस्तों उसमें ये मेंशन किया गया है दोस्तों। ओरिजिन में कितने थे, अब कितने हैं। ये जो फंडामेंटल राइट है दोस्तों, आने वाली जो क्लासेज होंगी, जो बुक्स होंगी दोस्तों, हम पूरी डिटेल के साथ में इनको करवाने की कोशिश करेंगे। कौन से राइट में किस तरह का जो एक्सप्रेशन है, कौन सा राइट मेंशन करता है, क्या क्या करता है दोस्तों, हम इसको पूरी डिटेल के साथ में करेंगे दोस्तों। ये कहीं ना कहीं एनसीईआरटी बेस था दोस्तों। ये फंडामेंटल राइट क्यों जरूरी है, इसका जो बेस है वो ये पॉइंट बाहर निकल के आते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे आप लोगों को समझ में आए होंगे। आई होप दोस्तों आज की जो क्लास थी आपको पसंद आई होगी। मैं आशा करता हूँ जो इसके जो बैकग्राउंड था, एक फंडामेंटल राइट क्यों जरूरी होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, किस तरह से ये जो इनकी मांग उठती है, सबसे पहला कंट्री कौन सा था इनको देने वाला, जो सिटीजनों को कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट की मांग की गई थी, वो यूके था दोस्तों। और किस तरह से जो हमने एग्जाम्पल देखे थे, ठीक जो 3 एग्जाम्पल देखे थे, किस तरह से ये राइट्स की मांग की जाती है और इसका जो बैकग्राउंड था वो पढ़ा। ठीक है, सेकंड पॉइंट में हमारे को क्यों ज़रूरत होती है वो पढ़ा दोस्तों। और थर्ड पॉइंट में जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों भाग 3 में किस तरह से इनको मेंशन किया गया है, किस तरह से दोस्तों ये जो आर्टिकल हैं वो मेंशन किए गए हैं। आज की जो क्लास थी दोस्तों हम बेसिकली रूप से पढ़ा। आई होप दोस्तों आज की क्लास तो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी दोस्तों। हैव ए नाइस डे।